हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं क्लास का दूसरा टॉपिक लस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक से पैसेज आने की संभावना है, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन में मैंने आपके लिए बोर्ड के लिए विशेष प्रश्न तैयार किए हैं और उन प्रश्नों को आप तैयार करना और बोर्ड में अच्छे 98, 99, 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करना। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी लेसन की समरी आपको आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में समरी आती है तो आप इंग्लिश बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी, पाठ का सारांश हिंदी में। लेखिका अनीस जंग हमारा ध्यान सीमापुरी और फिरोजाबाद में रहने वाले उन गरीब लोगों की ओर आकर्षित करना चाहती है जो अत्यंत अंधेरी और गंदी बस्ती में काम करते हैं। यहाँ लेखिका अनीस जंग हमें दो कहानियाँ यानी सीमापुरी और एक फिरोजाबाद के बारे में बताती हैं कि फिरोजाबाद में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ कैसी स्थिति है, सीमापुरी में लोग कैसे रहते हैं, कहाँ से आए हैं और किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सीमापुरी में रहने वाले सारे लोग रेग पिकर हैं। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आप विशेषतः ध्यान दें, ऑल द पीपल ऑफ लिविंग इन सीमापुरी आर रैग पिकर्स। ऑल द पीपल हु लिव इन सीमापुरी आर रैग पिकर्स। वो कचरा उठाने वाले हैं जो कचरा एकत्रित करते हैं। क्या एकत्रित करते हैं? कचरा, और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। कचरा ही उनके जीवन का साधन है, यानी मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। कचरा ही उन लोगों के लिए सब कुछ है। सीमापुरी में रहने वाले लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 1971 में आए थे। कब आए थे? 1971 में। और भारत में आकर दिल्ली की पास की सीमा पर रहने लगे, जो सीमापुरी नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? यानी ये जो सीमापुरी में जितने भी लोग हैं वो भारत में 1971 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए और यहाँ काम के तलाश में बड़े शहर में दिल्ली के पास बसने के कारण, उस सीमा लगने के कारण उस क्षेत्र का नाम पड़ा सीमापुरी। इन परिवारों में साहिब का परिवार भी एक है, यानी एक लड़का है साहिब और उसका परिवार भी उनमें से एक है। साहिब एक लड़का है जो अपने नंगे पैरों वाली लड़कों की सेना के साथ गलियों में घूमता रहता है। वो लेखिका, ध्यान दीजिए, वो लेखिका को अपना नाम साहिब ए आलम बताता है। क्या बताता है? साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है दुनिया का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। दूसरी कहानी फिरोजाबाद में रहने वाले मुकेश की है, यानी सेकेंड स्टोरी ऑफ दिस लेसन बिलोंग्स टू मुकेश। मुकेश फिरोजाबाद में हर दूसरे घर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी एवरी अदर होम इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ये भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी फिरोजाबाद भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ ग्लास इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, या इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। फिरोजाबाद में लोग अंधेरी झोपड़ियों में काम करते हैं और युवा बनने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, यानी द पीपल ऑफ फिरोजाबाद लूज देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट यानी युवा बनने से पहले ही फिरोजाबाद में लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। फिरोजाबाद में लोग चूड़ी बनाते हुए भी बहुत गरीब हैं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, या हर घर में चूड़ियाँ बनाते हुए भी लोग बहुत गरीब हैं। मुकेश के पापा गरीबी के कारण अपने दोनों बेटों को स्कूल तक नहीं भेज सके और अपने घर की मरम्मत तक नहीं करा सके, यानी अपने घर की रिनोवेट और दोनों बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सके। ये वहाँ गरीबी है। लेखिका मुकेश से खुश है क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश क्या बनना चाहता है? इन व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम?
मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। ठीक है ना। तो ये हिंदी थी। अब थोड़ी सी इंग्लिश इसमें, इस हिंदी की ट्रांसलेशन अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से चैप्टर को तैयार करना है। समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश। द ऑथर अनीस जंग wants to draw our attention towards those people who live and work in dark and dirty huts in सीमापुरी and फिरोजाबाद। लेखिका हमारा ध्यान सीमापुरी और फिरोजाबाद में रहने वाले अंधेरी झोपड़ियों और गंदी बस्ती में काम करने वाले लोगों के प्रति आकर्षित करती है। ऑल द पीपल हु लिव इन सीमापुरी आर रैग पिकर्स हु कलेक्ट गार्बेज एंड सेल इट फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ सीमापुरी में जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या काम करते हैं? सब के सब रैग पिकर्स हैं। ऑल द पीपल हु लिव इन सीमापुरी आर रैग पिकर्स। सीमापुरी में जितने भी लोग हैं सब रैग पिकर्स हैं, जो कचरा इकट्ठा करना और उनको बेचकर उनका जीवन निर्वाह करते हैं। गार्बेज टू देम, ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, अ विशेष पर्टिकुलर अटेंशन, गार्बेज इज द मीन ऑफ देयर सर्वाइवल, यानी कचरा ही उनके जीवन का मतलब जीवन यापन का साधन है। मीन ऑफ देयर सर्वाइवल का मतलब होता है कचरा ही उनके जीवन का मतलब जीवन यापन का साधन है। गार्बेज इज एवरीथिंग फॉर देम, कचरा ही उनके लिए सब कुछ है। जो सीमापुरी में लोग रहते हैं ना, उनके लिए कचरा ही सब कुछ है। पीपल हु लिव हियर कैम फ्रॉम ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और ध्यान दीजिए, एक विशेषता बात दीजिए, यहाँ जो है ना सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए। कहाँ पर? इंडिया में। दे लिव इन सीमापुरी बिकॉज दिस प्लेस इज जस्ट अटैच्ड टू दिल्ली बॉर्डर। और ये स्थान सीमापुरी दिल्ली के जस्ट पास में है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? सीमापुरी। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। साहिब टेल्स हिज नेम टू अनीस जंग साहिब ए आलम। साहिब अपना नाम अनीस जंग को साहिब ए आलम बताता है। क्या बताता है? साहिब आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है दुनिया का स्वामी। ही ऑलवेज वॉक्स इन द स्ट्रीट विथ हिज आर्मी ऑफ बैकफुट बॉयज। वो हमेशा नंगे पाँव वालों लड़कों की सेना के साथ गलियों में घूमता रहता है। द सेकेंड स्टोरी इज रिलेटेड टू मुकेश हु लिव्स इन फिरोजाबाद। और दूसरी कहानी, ध्यान दीजिए, दूसरी कहानी मतलब फिरोजाबाद की है और मुकेश से संबंधित है। एक लड़का मुकेश है इन फिरोजाबाद। अब ध्यान दीजिए, फिरोजाबाद, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर हाउस ऑफ फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा घर, हर दूसरा मकान चूड़ी बनाने में व्यस्त है। यानी आप यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज्ड यानी व्यस्त इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ये भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ध्यान रखना। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री या ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ड्यू टू, ध्यान दीजिए, ड्यू टू पॉवर्टी मुकेश फादर्स neither sent his sons to school nor renovate his house। गरीबी के कारण मुकेश के पिता न तो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और न ही अपने घर की मरम्मत करा सके। द ऑथर अनीस जंग इज वेरी हैप्पी टू मुकेश टू सी, यहाँ पर लिखना है टू सी मुकेश फैज। लेखिका मुकेश के चेहरे को देखकर बहुत खुश हैं और बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इन लेखिका मुकेश के चेहरे को देखकर बहुत खुश हैं। द ऑथर अनीस जंग इज वेरी हैप्पी टू सी मुकेश फैस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। लेखिका लेखिका अनीस जंग मुकेश के चेहरे को देखकर बहुत खुश है क्योंकि वो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समरी समझ में आई होगी और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला पार्ट हम डीप वाटर, द रेड ट्रैप्स, इंडिको, पर्च और पैनकेक, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस जल्दी आप तक पहुंचा सकें। और हम ये आशा करते हैं कि आपके बोर्ड में 99-100 तक मार्क्स आए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्वेश्चन की ओर चलें। आर यू रेडी? यस। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड में अक्सर
क्वेश्चन बीच में से ही निकलते हैं। इसलिए आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बस गया? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। साहिब वॉज ए रैग पिकर, साहिब एक कचरा बीनने वाला है। His family settled at Simapuri because many storms had destroyed his fields and house in Dhaka, the capital of Bangladesh. क्योंकि कई तूफानों ने उसके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उसके खेतों और घरों को नष्ट कर दिए। When his family had no means of survival there, जब उसके परिवार के पास वहाँ रहने के जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा, दे लेफ्ट ढाका, उसके परिवार ने यानी उन्होंने ढाका छोड़ दिया। कैम टू इंडिया, भारत आ गए। लुकिंग फॉर जॉब्स, और काम की तलाश में। एंड सेटल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में बस गए। समझ में आए प्यारे विद्यार्थियों? एक बार वापस रिपीट कराओ। साहिब वॉज ए रैग पिकर, साहिब एक कचरा बीनने वाला था। हिज फैमिली सेटल एट सीमापुरी बिकॉज, उसका परिवार सीमापुरी में बस गया क्योंकि मैनी स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स एंड हाउस इन ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि मतलब कई तूफानों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उसके खेतों और घरों को तबाह कर दिए, नष्ट कर दिए। When his family had not means of survival there, जब उसके परिवार के पास वहाँ पर जीवन यापन का साधन नहीं बचा, they left ढाका, उन्होंने ढाका छोड़ दिया। Came to India looking for job, काम की तलाश में भारत आ गए। And settled in सीमापुरी, और सीमापुरी में बस गए। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, Why does अनीस जंग promise to open school seems a hollow? यानी अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन क्यों लगता है? This is also very important question for you. Why does अनीस जंग promise to open school seems hollow? अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन क्यों लगता है? ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अनीस जंग promise to open school seems hollow, अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन लगता है। बिकॉज शी सेज इट विथ हाफ जॉकिंग, क्योंकि वो इस बात को आधी मजाक में कहती है। बिकॉज शी सेज इट विथ हाफ जॉकिंग, वो इस बात को आधी मजाक में कहती है। शी डजंट से इट सीरियसली, वो इस बात को गंभीरता से नहीं कहती है। शी नोज हर सेल्फ दैट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, वो जानती हैं कि स्कूल बनाने में समय लगता है। शी ऑल्सो नोज वेरी वेल दैट सच ए प्रोमिस लाइक हर अबाउंड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उसके जैसे वादे तो गरीबों की, उसकी निराश जिंदगी में, यानी निराश दुनिया में हर कोने में भरे पड़े हैं। वो ये अच्छी तरह से बात जानती हैं कि उसके जैसे वादे तो शायद की ज़िंदगी में, ध्यान दीजिए, उसकी निराश जिंदगी में हर कोने में भरे पड़े हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब लेखिका का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन क्यों लगता है? अनीस जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सिम्स हॉलो बिकॉज शी सेज इट विथ हाफ जॉकिंग, क्योंकि वो इस बात को आधी मजाक में कहती हैं। शी डजंट से इट सीरियसली, वो इस बात को गंभीरता से नहीं कहती हैं। शी नोज हर सेल्फ दैट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि स्कूल बनाने में समय लगता है। She also knows very well that such a promise like her abounds in every corner of his bleak world. वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उसके जैसे वादे तो उस साहिब की निराश जिंदगी में हर कोने में भरे पड़े हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है। अच्छी तरह से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप वापस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने हैं। Why does the author describe सीमापुरी as miles away from Delhi? लेखिका सीमापुरी को दिल्ली से क्यों दूर वर्णन करती है? लेखिका ऐसा वर्णन क्यों करती है कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर हैं? प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। The author describes सीमापुरी as miles away from Delhi because in spite of being very close, यानी दिल्ली in spite of being very close का मतलब दिल्ली की बहुत निकट होते हुए भी सीमापुरी हैज़ लैक ऑफ ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल इन दिल्ली, यानी सीमापुरी में तमाम मुख्य जो सुविधाएं हैं वो मतलब वहाँ पर कमी है। सीमापुरी में तमाम उन सुविधाओं की कमी है जो दैट का मतलब जो दिल्ली में अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। There are no facilities of sewage, drainage, running water, road lights, schools and in सीमापुरी। सीमापुरी में न तो गटर लाइन है, न नालियाँ हैं, न पानी के कनेक्शन है, न रोड लाइट है, न स्कूल है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है
दैट इज द रीजन भी लिख सकते हैं, दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज ए माइल्स फ्रॉम दिल्ली। यही कारण है कि लेखिका सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर बताती है, क्योंकि दिल्ली की तरह सीमापुर में किसी बात की सुविधा नहीं है, यानी कोई मतलब सुविधा की बहुत कमी है, जैसे सीवेज है, गटर लाइन है, पानी के कनेक्शन है, रोड लाइट है, स्कूल है, ये सीमापुरी में नहीं है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं है? साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर यू प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इस बार ये बोर्ड में 100% आने की संभावना है। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज ही फील्स बर्डन एंड बॉन्डेज एट द टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पे खुश नहीं है क्योंकि वहाँ पर चाय की दुकान पर वह बोझ और बंधन महसूस करता है। ही फील्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एट टी स्टॉल। वो महसूस करता है कि चाय की दुकान पे उसने अपनी आज़ादी खो दी है। ही फील्स एज ए स्लेव एट टी स्टॉल। वो चाय की दुकान पर एक गुलाम महसूस करता है, स्लेव का मतलब गुलाम। Although he gets 800 rupees with 2 time meals, yet he is not happy at tea stall. यद्यपि उसे उस चाय की दुकान पर 800 रुपये और 2 वक्त की रोटी मिलती है, फिर भी वो चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आई विल रिपीट दिस आंसर वंस अगेन फॉर यू। Saib is not happy working at tea stall because he feels burden and bondage at tea the tea stall. साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं है क्योंकि वो चाय की दुकान पर बोझ और बंधन महसूस करता है। He feels that he has lost his freedom at tea stall. वो महसूस करता है कि चाय की दुकान पर उसने अपनी आज़ादी खो दी है। He feels as a slave at tea stall. और वो चाय की दुकान पर एक गुलाम महसूस करता है। Although he gets 800 rupees with 2 times meal, yet he is not happy at a tea stall. और यद्यपि उसे चाय की दुकान पर 800 रुपये और 2 वक्त की रोटी मिलती हैं, फिर भी वो चाय की दुकान पर खुश नहीं है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से क्या खतरे हैं? प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, और आपको ये प्रश्न तैयार करना है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। देयर आर फॉलोइंग हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से निम्न खतरे हैं। देयर आर फॉलोइंग हैजार्ड्स, हैजार्ड्स यानी खतरे। हैजार्ड्स क्या होते हैं? खतरे। देयर आर फॉलोइंग हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से निम्न खतरे हैं। पहला खतरा है, द बैंगल मेकर्स हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, यानी कांच जो चूड़ी बनाने वाले मजदूरों को हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। पहला खतरा मालूम पड़ा। फर्स्ट हैजार्ड्स क्या है? द बैंगल मेकर्स हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, यानी चूड़ी बनाने वाले मजदूरों को उच्च तापमान में काम करना पड़ता है। सेकंड, दे ऑल्सो हैव टू वर्क इन डार्क हट्स विदाउट लाइट एंड एयर, और उन्हें बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। सेकंड हैजार्ड्स क्या है? दूसरा खतरा है, दे ऑल्सो हैव टू वर्क इन डार्क हट्स विदाउट लाइट एंड एयर, उन्हें बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। थर्ड हैजार्ड्स है, तीसरा खतरा है, दे लूज देयर आईसाइट विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। वे युवा बनने से पहले ही कांच के चूड़ियों के पॉलिश के कणों से, डस्ट यानी कण, और कांच के चूड़ियों के पॉलिश के कणों से वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। दे लूज देयर आईसाइट विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। वे युवा बनने से, एडल्ट्स यानी युवा, ध्यान रखिए, एडल्ट्स का मतलब क्या होता है? युवा। वे युवा बनने से पहले ही अपने कांच की चूड़ियों के कणों से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, ताकि हम सारे क्वेश्चन फ्लेमिंगो के और विस्टास के आप तक पहुंचा सके, और हमारा सपना है आपके 100 में से 100 नंबर दिलाने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद, वाई इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू प्यारे विद्यार्थियों। डियर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। चलिए हम ये शुरू करते हैं। वाई इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध है?
आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार अपनी चूड़ी बनाने में मतलब चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। ये भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में सभी प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ध्यान रखिए, फिरोजाबाद में सभी प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? सुनिए ध्यान से। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ये भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में सभी प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गॉल्ड? यानी लेखिका का इस कथन से क्या अभिप्राय है? कचरा उनके लिए सोना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में से निकलते हैं, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार, इट इज रियली राइट थिंग इन बात, ये वास्तव में सही बात है, that garbage is gold for the rag pickers because the garbage is only source of their survival। लेखिका, ध्यान दीजिए, लेखिका के अनुसार इट इज रियली राइट थिंग, ये वास्तव में सही बात है, दैट गार्बेज इज गोल्ड फॉर द रैग पिकर्स, कि कचरा मतलब कचरा है ना, रैग पिकर्स के लिए एक सोना है, क्योंकि कचरा ही उनके जीवन यापन का मुख्य साधन है, एकमात्र साधन है। साधन को कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं? गार्बेज इज ओनली सोर्स ऑफ दैट सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन। कचरा ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन है। ओनली का मतलब एकमात्र। इट इज दैट डेली ब्रेड, ये कचरा ही उनके लिए रोजी रोटी है। इट इज ऑल्सो अ रूफ ऑफ दैट हेड्स, और कचरा ही उनके सिरों की छत है। थस वी कैन से दैट गार्बेज इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन देयर लाइफ। इस प्रकार हम कह सकते हैं, थस का मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कचरा उनके जीवन में महत्वपूर्ण चीज है। देयर होल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द गार्बेज। उनका पूरा जीवन कचरे पर निर्भर है। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर यू। According to the author, it is really right thing that garbage is gold for the rag pickers। और लेखिका के अनुसार ये बात सही है, कचरा रैग पिकर्स के लिए सोना है, क्योंकि बिकॉज गार्बेज इज ओनली सोर्स ऑफ द लाइफ दैट सर्वाइवल, क्योंकि कचरा ही उनके जीवन का एकमात्र साधन है। इट इज द डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजी रोटी है। इट इज ऑल्सो अ रूफ ऑवर देयर हेड्स, ये कचरा ही उनके सिरों की छत है। थस वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दैट गार्बेज इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन देयर लाइफ, और कचरा उनके जीवन का बहुत मतलब मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स यानी एक बहुत बड़ी कीमत मतलब कीमती चीज़ है। देयर होल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन गार्बेज। उनका पूरा जीवन किस पर निर्भर है? कचरे पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, और वेर इज ही वेर ही हैज कम फ्रॉम? साहिब कचरे के ढेर पर क्या ढूंढ रहा है, वो कहाँ पर है और कहाँ से आया? ध्यान दीजिए, साहिब इज ए रैग पिकर। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी कोई क्वेश्चन साहिब से रिलेटेड आता है तो आप ये लाइन लिखना ना भूलें, साहिब इज ए रैग पिकर। साहिब एक कचरा बीनने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डम्प्स एंड ढेर, वो कचरे की ढेर में मतलब पैसे ढूंढ रहा है। ही इज नियर द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो लेखिका के पड़ोस में। कहाँ पर? नेबरहुड का मतलब पड़ोस में। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, उसका परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 1971 में इंडिया आया। एट प्रेजेंट ही लिव्स इन सीमापुरी, और वर्तमान में साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी में। समझ में आया ना? क्या रिपीट करूँ एक बार और? चलिए मैं एक बार और रिपीट आपके लिए कर लेता हूँ कि साहिब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, वो कहाँ पर है, वो कहाँ से आया?
साहिब एक रैग पिकर है, साहिब इज ए रैग पिकर। ही इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डम्प्स, वो कचरे के ढेर में पैसे ढूंढ रहा है। ही इज नियर द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो लेखिका के पड़ोस में है। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम ढाका, उसका परिवार बांग्लादेश की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 1971 में भारत आया और एट प्रेजेंट ही लिव्स इन सीमापुरी, और वर्तमान में साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी में। अगला क्वेश्चन है, What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? यानी लेखिका जूते न पहनने वाले बच्चों के प्रति क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण। तो चलिए, द ऑथर हैज ट्रेवल्ड ऑल इंडिया, लेखिका अनीस ने पूरे भारत की यात्रा की है। सी हैज सीन द चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन द विलेजेस एंड सिटीज, उसने गाँव और शहरों में बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। मोस्ट ऑफ पीपल टेल द ऑथर दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज़ ए ट्रेडिशन हैविंग बेयरफुट। अधिकांश लोग लेखिका को बताते हैं और कि ये पैसों की कमी नहीं, लैक का मतलब कमी, दैट इज इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट इट इज़ ए ट्रेडिशन हैविंग अ बेयरफुट। और वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि नंगे पाँव मतलब रहना एक प्रथा है। ट्रेडिशन का मतलब प्रथा। यानी लोग क्या बताते हैं? अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ पीपल का मतलब अधिकांश लोग लेखिका को बताते हैं कि ये पैसों की कमी नहीं बल्कि नंगे पाँव रहना उनकी प्रथा है। बट द ऑथर थिंक्स इट डिफरेंटली, लेकिन लेखिका इसे भिन्न मानती है। लेकिन द ऑथर थिंक्स इट डिफरेंटली, लेकिन लेखिका इसे भिन्न मानती है। सी थिंक्स दैट द मेन कोज ऑफ हैविंग बेयरफुट इज पॉवर्टी, वो मानती है कि नंगे पाँव रहने का मुख्य कारण है गरीबी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। सी थिंक्स दैट द मेन कोज ऑफ हैविंग बेयरफुट इज पॉवर्टी, और वो मतलब मानती हैं कि नंगे पाँव रहने का मुख्य कारण है गरीबी। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेखिका, ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जूते न पहनने वाले बच्चों के प्रति लेखिका क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? तो आंसर है द ऑथर हैज ट्रेवल्ड ऑल इंडिया, लेखिका ने पूरे भारत की यात्रा की है। सी हैज सीन द चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन द विलेजेस एंड सिटीज, उसने गांवों और शहरों में बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। और मोस्ट ऑफ पीपल टेल द ऑथर दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज ए ट्रेडिशन हैविंग बेयरफुट, अधिकांश लोग लेखिका को बताते हैं कि पैसों की कमी नहीं है बल्कि नंगे पांव रहना एक प्रथा है। बट द ऑथर थिंक्स इट डिफरेंटली, लेकिन लेखिका इसे भिन्न मानती है। सी थिंक्स दैट द मेन कोज ऑफ हैविंग बेयरफुट इज पॉवर्टी, और वो मानती हैं कि नंगे पांव रहने का मुख्य कारण है गरीबी। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार से कैसे भिन्न है? मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार से कैसे भिन्न है? आंसर है, मुकेश बिलोंग्स टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली, मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। मुकेश किस परिवार से संबंधित है? मुकेश बिलोंग्स टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ऑन डिजायर, वो अपनी मर्जी का मालिक है। डिजायर यानी मतलब मर्जी। ही इज़ द मास्टर एंड मालिक ऑफ हिज ऑन डिजायर, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मेकिंग बैंगल्स लाइक हिज फैमिली, उसे उसके परिवार की तरह चूड़ी बनाने में कोई रुचि नहीं है। क्या नहीं है? रुचि नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया मुकेश का उसके परिवार से उसका एटीट्यूड कैसे डिफरेंट है। मुकेश बिलोंग्स टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली, मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ऑन डिजायर, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मेकिंग बैंगल्स लाइक हिज फैमिली, और उसे उसके परिवार की तरह उसे चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट है। What could be some reason for the migration of people from villages to cities? यानी गाँव से शहरों की ओर लोगों के पलायन के कुछ कारण क्या हो सकते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें कारण बताना है कि लोग गाँव से शहरों की ओर क्यों माइग्रेशन करते हैं, क्यों पलायन करते हैं, और पलायन करने का कारण क्या है। तो आपको रीजन बताना है। आंसर बहुत इजी है, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि आपकी जो इच्छा 100 या 98, 99 मार्क्स लाने की है वो पूरी हो सके, और साथ ही सारे फ्लेमिंगो और विस्टास के क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सकें।
अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो डीप वाटर, द रेड ट्रैप्स, इंडिगो, पोइट्स और पैनकेक, इंटरव्यूज एंड गोइंग प्लेसेस। और उसके बाद पोइट्री सेक्शन आएगा, उसके बाद विस्टास आएगी और हम चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, 95 से ऊपर नंबर आए, ताकि आपको और अच्छे नंबर ला सके आप। ध्यान दीजिए, गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन का कुछ कारण इस प्रकार से हैं। देयर आर फॉलोइंग सम रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। यानी गांवों से शहरों की ओर लोगों के पलायन का ये निम्न कारण है। पहला कारण है देयर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। गाँव में रोजगार की कमी है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार। फॉर द एम्प्लॉयमेंट पीपल गो टू सिटीज। और रोजगार के लिए लोग शहरों में जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया आपके? यानी गांव में रोजगार की कमी है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, और रोजगार के लिए लोग शहरों में जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन इन द विलेजेस सो फार, so for their children education they go to cities। अब ध्यान दीजिए, और गाँव में शिक्षा की कमी है। गाँव में क्या है? देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन इन द विलेजेस। गाँव में शिक्षा की कमी है, इसलिए सो फॉर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर दे गो टू सिटीज, वे शहरों में चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है देयर इज लैक ऑफ सम फैसिलिटीज इन द विलेजेस लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, hospitals, colleges and so forth. So for some facilities they go to city। गाँव में इन सुविधा, गांव में शहरों की तरह इन सुविधाओं की कमी है। गांव में रेलवे स्टेशन नहीं है, अगर उन्हें कहीं जाना होता तो रेलवे स्टेशन नहीं होते हैं, एयरपोर्ट नहीं होते हैं, हॉस्पिटल नहीं होते हैं, यानी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती है, कॉलेजेस नहीं होती हैं। इतनी सारी कमियों के कारण लोग अक्सर गाँव से शहरों की ओर इन सुविधाओं के लिए चले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बोर्ड में आने लायक है, आप तैयार कर लीजिए। यानी अगला ये हमें मतलब कहाँ से लिया गया पता आपको? टेक्स्ट मतलब बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर के क्वेश्चन से ये प्रश्न उठाया गया है। तो आपको गाँव से शहरों की ओर लोगों के पलायन के कुछ कारण लिखने हैं। पहला कारण मैंने बता दिया, गांव में रोज़गार की कमी है और रोज़गार के लिए लोग शहरों में जाते हैं। दूसरा कारण है गांव में शिक्षा की कमी है और इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लोग शहरों में जाते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, गाँव में शहरों की तरह रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस की सुविधा नहीं है, इसलिए लोग सुविधाओं के खातिर लोग शहरों में जाते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड इन इंडिया। भारत में बाल श्रम को कैसे मिटाया जाना चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। मतलब भारत में बाल श्रम, ये दोनों जो एक क्यों आया चाइल्ड लेबर? क्योंकि ये दोनों जो स्टोरियाँ हैं, दोनों स्टोरीज़ है, यानी सीमापुरी और मतलब या फिरोजाबाद की, ये लड़कों से संबंधित हैं। यहाँ पर बाल श्रम बहुत ज़्यादा है। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ बच्चे घरों में और कचरा बीनने में और चूड़ी बनाने अपना समय व्यस्त करते हैं। अगर फिरोजाबाद में कोई नियम लागू कर दिया जाए तो 20,000 बच्चे उन कांच चूड़ी उद्योग से बाहर आएंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर है और प्रश्न हमारे सामने आता है, भारत में बाल श्रम को कैसे मिटाया जाना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए ताकि चाइल्ड लेबर खत्म हो जाए। प्रश्न है हाउ शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड इन इंडिया। अब आगे आंसर है द मेन कोज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज पॉवर्टी। यानी भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी। क्या कारण है? द मेन कोज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज पॉवर्टी। फॉर चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन और फॉर चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन और बाल श्रम को मिटाने के लिए पुअर पीपल शुड बी गिवन इकोनॉमिक हेल्प। गरीब लोगों को एक आर्थिक सुविधा दी जानी चाहिए। यानी पहला कारण क्या है? पहली बात यह है, पहला सुझाव यह है कि पुअर पीपल शुड बी गिवन इकोनॉमिक हेल्प, यानी गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। अब आगे है द चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। बच्चों को स्कूल के लिए मोटिवेशन करना चाहिए, मोटिवेट यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा जो अपन लिख सकते हैं, दूसरा अपन का सुझाव ये हो सकता है कि चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सम फैसिलिटीज लाइक बुक्स, फूड, क्लॉथ्स, साइकिल्स, लैपटॉप शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन। और ये सुविधाएं बच्चों को मतलब
दी जानी चाहिए ताकि बच्चे स्कूल के प्रति इंक्लाइनेशन रहे, मतलब डेडिकेट रहे और अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो। कौन कौन सी सुविधाएं? बुक्स, बच्चों को किताबें दी जानी चाहिए, खाना दिया जाना चाहिए, क्लॉथ दिए जाने चाहिए, साइकिल्स एंड लैपटॉप बच्चों को समय समय पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाना चाहिए। फॉर इंस्पायरेशन में प्रेरित करने के लिए बच्चों को इंस्पायरेशन के लिए ये चीज़ें दी जानी चाहिए ताकि बच्चों का झुकाव स्कूलों के प्रति हो और बच्चे स्कूल जाए। द चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ी बात है बच्चों को शिक्षा का महत्व बताना चाहिए कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, और शिक्षा प्राप्त करके वे न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने पूरे परिवार को मतलब विकसित कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस हमें बच्चों को देना है, हमें बच्चों को बताना है। चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और बच्चों को शिक्षा के महत्व को बताना चाहिए। बच्चे बहुत शिक्षा से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये दूसरा जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है अच्छी तरह से समझाया। इसके सारे क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से समझाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी ड्यूटी है इनको तैयार करने की। दूसरे जो सेकेंड लेसन से हमने 12 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं और इन 12 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपका बोर्ड में 98, 99 और 100 मार्क्स का सपना पूरा हो सके। साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी you in our next lesson, deep water, after then the red traps, after then indigo, after then pearls or pancake, after then interviews and after then going places। और इसके बाद हम पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे और हम समय समय पर आपको ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे। आपका काम है बस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना।